किंगस्टन में होने वाले आखिरी वनडे से पहले विराट ने की खास प्रैक्टिस। विंडीज के गेंदबाजों से निपटने का निकाला तोड़। कल सीरीज 3-1 से जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ इकलौते टी20 मैच के लिए वेस्टइंडीज ने चुनी मजबूत टीम। स्टार खिलाड़ियों की हुई वापसी। क्रिस गेल समेत सुनील नारायण, किरण पोलार्ड और मार्लन सैमुअल जैसे बड़े नामों की हुई टीम में वापसी। महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने श्रीलंका को दिया 233 रनों का लक्ष्य, लेकिन कप्तान मिताली राज वनडे क्रिकेट में दुनिया की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनने से सिर्फ 33 रन से चूक। विराट कोहली से वेस्टइंडीज में मिलेंगे बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी। टीम इंडिया के कोच के मुद्दे पर विराट से करेंगे सलाह मशविरा। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। और क्रिकेट की बात जो है आज काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेलना है। और इस वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले हम सब ने हमने सबने शायद क्रिकेटर्स, हमारे चेतन जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ना सोचा हो ऐसा, लेकिन हमने सबने यही सोचा था कि 5-0 से जीतेंगे। स्वागत है चेतन जी, आपकी सोच के बारे में हम पूछेंगे, लेकिन हम आपको अब उस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि विराट कोहली, ये देख रहे हैं आप, विंडीज का शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं। जी हाँ, विंडीज का शॉर्ट सर्किट होने वाला है। और वो कैसे? कोहली की प्रैक्टिस से हमें पता चला कि वो कैसे होगा। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि विराट अब जाग गए हैं। देखिए किस तरह विराट हार की सबसे बड़ी वजह को खत्म करने में जुटे हैं। देखिए किस तरह शॉर्ट बॉल से निपटने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मौका मिलने पर देखिए किस तरह शॉर्ट बॉल पर सही शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। It was just one of those games where it didn't click and it didn't turn out to be our way, but I felt that things were pretty all right and yeah, we're just gonna be fearless. विराट को पारी की शुरुआत में ही रन लेने से रोका। शुरू से ही शॉर्ट पिच गेंदों पर परेशान किया। लगातार शॉर्ट गेंद पर बीट होने से वो अपना संयम खो बैठे और शॉर्ट पिच गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की। नतीजा, विकेटकीपर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन किंगस्टन में ऐसा नहीं होगा। मुकाबले से 48 घंटे पहले की यह तस्वीर किंगस्टन में बड़े धमाके की एक झलक है। वैसे आपको बता दूं, एक और बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले हम उस रिपोर्ट की तरफ बढ़ें। शॉर्ट सर्किट करने की पूरी तैयारी विराट कोहली ने की है, लेकिन इससे एक और मुद्दा जो सामने आता है चेतन जी, वो ये कि विराट को वेस्टइंडीज के खिलाफ हम सब सोच रहे थे, हम और फैंस, कि 5-0 से जीतेंगे, लेकिन आज खास तैयारी करनी पड़ी है इन शॉर्ट गेंदबाजों के खिलाफ कैसे खेलना है विराट कोहली को। इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, क्या आपने भी सोचा था कि 5-0 से जीतेंगे, या आपने सोचा था कि आखिरी वनडे में जाएंगे तो हो सकता है कि भारत इस सीरीज को ना जीते? समीप, आप सोच भी नहीं सकते कि आप 5-0 से नहीं जीतेंगे। मतलब जैसी भारतीय टीम है, मतलब ठीक है, मतलब आखिर में उठकर हम ये कहते हैं वन ऑफ दोज डेज, आप पाकिस्तान से हारे, आपको हौसला मिल रहा है कि अगर वेस्टइंडीज हरा सकती है, जिसको वेस्टइंडीज को अफगानिस्तान ने हराया था एक मैच में, हालांकि सीरीज बराबर रही हो, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं हरा सकता? और इन शॉर्ट गेंदों पे जिस तरीके की प्रैक्टिस विराट कोहली कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो 3-1 देख रहे हैं स्कोर। और कोई आपको कोई वेस्ट इंडियन तेज गेंदबाज इतना तेज लग रहा है कि आपको शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े? जेसन होल्डर को अगर आप कहेंगे कि तेज है, मतलब अच्छी बात है, आप 1980s और 90s में नहीं खेले वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स को। इनको तो मैं फास्ट बॉलर्स मानता ही नहीं। इंडिया में ऐसे आपको 10 फास्ट बॉलर्स मिलेंगे जो जेसन होल्डर की स्पीड से माइट भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज। शॉर्ट गेंद में तंग तो किया है चेतन जी, ताकि आपको उस बाउंसर की प्रैक्टिस करनी है जो 140 पे गया। आपको वो जो बाउंस किया लेकिन आए नहीं आप तक, वहां आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वो प्रैक्टिस हो रही है इस समय विराट कोहली द्वारा। तो ये यहाँ पर प्रैक्टिस का पूरा जो राज था चेतन जी, आपने खोला कि किस तरीके से बैट पे बॉल नहीं आ रही है, उठ रही है लेकिन बैट पर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वहीं हमारे जो बल्लेबाज हैं फंस रहे हैं शॉर्ट गेंदों में, और किस तरीके से विराट को फंसाया पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है। अब उम्मीद यही है कि विराट खतरनाक बल्लेबाजी भी करेंगे, क्योंकि उन्हें एक जो है टीचर भी मिला, एक पहले स्टूडेंट और फिर टीचर। कौन है वो टीचर? महेंद्र सिंह धोनी। देखिए किस तरीके से वो पहले टीचर बने और उसके बाद पहले स्टूडेंट बने फिर टीचर बने।
किंगस्टन में नजर आया विराट की जीत का धोनी फॉर्मूला। मैच से पहले विराट के लिए धोनी ने बीच मैदान में की पढ़ाई। कोहली के आने से पहले ही माही ने तैयार किया जीत का चक्रव्यूह। किंगस्टन वनडे से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिससे विराट की जीत लगभग तय है। टीम के स्टेडियम पहुंचते ही सभी खिलाड़ी वार्म अप में लग गए, लेकिन कूल धोनी ने बैटिंग कोच संजय बांगर और फील्डिंग कोच आर श्रीधर के साथ पिच का रुख किया। धोनी ने पहले पिच पर नजर दौड़ाई और फिर कुछ देर तक संजय बांगर और आर श्रीधर से बात की। इतनी देर में कप्तान विराट भी वहां पहुंच गए और धोनी ने कुछ इशारा करके विराट को पिच के बारे में समझाया, जिसके बाद विराट भी पिच की पढ़ाई करते नजर आए। धोनी ने विराट को यह जानकारी दी कि मैच के दौरान पिच काफी स्लो रहने वाली है। अगर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो फिर टीम इंडिया की चांदी हो जाएगी, क्योंकि दूसरी पारी में पिच बल्लेबाजी के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि धोनी ने विराट को एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की सलाह भी दी, क्योंकि अगर पहले गेंदबाजी मिली तो फिर वेस्टइंडीज को जल्द से जल्द आउट करना होगा, जिस पर स्पिनर्स की भूमिका अहम होगी। भारत ने इस मैदान पर 7 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 2 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। 3 बार भारत यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए हारा है, 2 बार गेंदबाजी करते हुए, तो वहीं उसे 2 जीत 1 बार गेंदबाजी करते हुए और 1 बार बल्लेबाजी करते हुए मिली है। यानी इस मैदान पर विराट एंड कंपनी की जीत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में धोनी ने किंगस्टन की पिच की पढ़ाई की है, उससे यह साफ है कि टीम इंडिया को आखिरी वनडे में रोक पाना कैरेबियाई टीम के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। एक बार तो मुमकिन कर दिया वेस्टइंडीज ने, लेकिन किंगस्टन के सबाना पार्क में कल यह मुकाबला है और टीम इंडिया को जीतना है सीरीज जीतने के लिए। और जीत गए तो 3-1 और हार गए तो 2-2। सीरीज बिना जीते वेस्टइंडीज से अगर आ गए तो खैर ये हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। लेकिन पिच को काफी रीड की, काफी वक्त पिच को देखा महेंद्र सिंह धोनी ने जो विराट को कहा सो कहा। लेकिन चेतन जी, इस पिच को देखते हुए, सबाना पार्क के रिकॉर्ड को देखते हुए और हाल में इस पिच की जो एक तरह से जो वो रही है, नेचर रहा है, जो कैरेक्टर रहा है, उसको देखकर क्या टीम कॉम्बिनेशन आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप रविंद्र जडेजा को बाहर बैठा दीजिए, क्योंकि फॉर्म में नहीं लग रहे, तो थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है उनको। आपको अश्विन को वापस लाए, जो बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट करवाया, वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना मुझे नहीं लग रही गति है। हालांकि अगर पिछला मैच देखें तो कुछ ज़्यादा, मतलब 189 रन बनाए थे सिर्फ वेस्टइंडीज़ ने, ज़्यादा रन नहीं बन आपको मेन गेंदबाज लाने पड़ेगा। अब आप चांस नहीं ले सकते यहाँ से। अपनी स्ट्रेंथ, कहते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ क्या है भारतीय टीम की, हम कहते हैं ना, हम उनसे डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय टीम इतनी स्ट्रांग है ऑन कार्ड्स, अगर आप अपने पोटेंशियल पे खेल जाएंगे, वेस्टइंडीज आसपास नहीं आती समीप, तो बहुत ज़रूरी है। हम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे, हम चेज नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बैक टू बैक आप देखिए, 2 मैचेस हमने देखे हैं, पाकिस्तान का या पिछला मैच, आप चेज नहीं कर पाए। जी, एक छोटा सा जवाब आपसे। सबाना पार्क की जो पिच है वो भी काफी बदल गई है। एक जमाने में तेज और खूंखार पिच हुआ करती थी, अब धीमी और डबल पेस्ड हो गई है। डबल पेस्ड विकेट होगी, यही एक समस्या है। यहाँ पर देखिए, इतना आसान नहीं है बैटिंग करना, आपको यूज टू होने की बहुत ज़रूरत है। आप सबको मालूम है कि डबल पेस विकेट्स है, आप शॉट्स नहीं लगा सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में समीप जाकर मुझे ना विराट कोहली को बताने की ज़रूरत है, ना अजिंक्य रहाणे को बताने की ज़रूरत है कि आपको कैसे कंडीशन से यूज टू होना है। तभी तो आप इतने, मतलब करोड़ों में से आप 11 लोग हैं जो देश के लिए खेलते हैं, उनको यूज टू होना है। अपने आप कहते हैं समस्या का समाधान इन्हीं को निकालना है, हम स्टूडियो में बैठ के समाधान नहीं निकाल सकते वाकई में। लेकिन स्टूडियो में बैठ के ये तो हम समझ रहे हैं कि इस पिच का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, और इस पिच पे खेलना कैसे है, इसकी रणनीति टीम इंडिया बनाएगी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यहां पर यह भी है, बल्ला तो चल रहा है, लेकिन शतक जनवरी के बाद से नहीं निकला विराट के बल्ले से। और जो मैं कह रहा था, ये तीसरी रिपोर्ट कहीं ना कहीं आंखें खोल देने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे विराट, आपको पता है विराट जब फाइनल मुकाबला होता है किसी भी सीरीज का, आखिरी मैच या ट्रायंगुलर सीरीज में जब जीत का मुकाबला होता है, तो विराट का रिकॉर्ड कैसा रहता है, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 जनवरी के बाद से अब तक विराट ने 11 मैच में 64.85 की शानदार औसत से 454 रन तो बनाए हैं, लेकिन बिना किसी शतक के।
वनडे क्रिकेट की 180 पारियों में कोहली के नाम 27 शतक हैं। औसतन हर 6 इनिंग पर विराट के नाम शतक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट में भी वो कोई शतक नहीं जड़ पाए। जहां आईपीएल 2016 में कोहली ने 4 शतक लगाए थे, तो वहीं आईपीएल 2017 में वो एक भी शतक लगाने में नाकाम रहे। लेकिन विराट का ये रिकॉर्ड थोड़ा डराता है और उससे ज्यादा चौंकाता है। वनडे करियर में विराट 8 बार बड़े फाइनल में मैदान पर उतरे, जिसमें विराट ने 22 की औसत से सिर्फ 154 रन ही बनाए हैं। ट्रायंगुलर सीरीज हो या 4 टीमों का टूर्नामेंट का फाइनल, विराट का औसत गिरकर 5 मैच में 17.75 का रह जाता है। 2 देशों के बीच होने वाली सीरीज में कोहली पहले 4 मैच में 52 से ऊपर की औसत से रन बनाते हैं, तो वहीं सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में उनका औसत गिरकर 46.64 का है। एक आंकड़ा आपने देखा, हाल के मैचेस में अगर आप देखें तो फाइनल मैचेस में आकर ट्रायंगुलर सीरीज हो या फिर सीरीज का आखिरी मैच हो या फिर वो फाइनल मुकाबला हो जो कि डिसाइडर हो, मैच सीरीज का डिसाइडर हो, वहां पर आकर विराट का एवरेज बहुत बुरी तरीके से गिरता है। चेतन जी, क्या ये चिंता का विषय है? क्या ये एक पहलू दिखाता है जिसको हम कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेशर? कहीं ना कहीं जब आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, देखिए विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, मैं हर समय ये कहता हूँ, मतलब एक गेंदबाज को ये समझ नहीं आएगा उनको आउट कैसे करना। वो अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं, वो अपने आप से, मतलब अगर आउट होंगे वो अपने आप आउट होकर चले जाएंगे। हमने अभी विजुअल्स में देखा कैसे स्लिप में खेलने की कोशिश की, आउट हो गए। ऊपर के बॉल को अगर आप पुल मारने जाएंगे कोई भी बल्लेबाज आउट होगा, तो गलतियां वहां विराट की है। लेकिन इस बारे में जो बात कर रहा हूं, आंकड़े के बारे में, ये ऐसा कैसे है विराट के साथ? ये जो आंकड़ा हमने देखा ये बड़ा चौंकाने वाला था कि डिसाइडर मैच जो होता है, जो नतीजे वाला मैच होता है, वहां पर विराट का बल्ला थोड़ा सा शांत हो जाता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। देखिए जहां टीम आसपास घूमती है विराट के, हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में बल्ला कैसे खामोश हो गया। मतलब जब फाइनल मैचेस आ रहे हैं, खामोश तो टीम खामोश, ये ऑब्वियसली, मतलब आप देखिए बीच में तो इस समय जो मिडिल ऑर्डर दिख रहा है मुझे तो जैक एंड जिल अप द हिल वाला काम लग रहा है। आओ जाओ चले जाओ, मौज मस्ती करो। एक साइकिल गिरा, सारी साइकिल गिर गई, वो हालत लग रही है। तो विराट के रन बनाना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर की साइकिल अगर खड़ी रहेगी ना, तो स्टैंड वहीं का वहीं रहेगा, नहीं तो सारा गिर जाएगा। और आपको बता दें कि खास रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद आपको और दिखाएंगे कि 8 साल का सूखा इस बार खत्म होगा कि नहीं। इस ब्रेक के बाद 8 साल का सूखा जो है वो खत्म करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं 8 साल के सूखे के बारे में बात करूं, ये बल्ला मेरे हाथ में है। बल्लेबाजों के बारे में बात नहीं हुई है, युवराज सिंह के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या युवराज सिंह फिट होंगे तो उनको जगह मिलेगी, या दिनेश कार्तिक के साथ आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? ऋषभ पंत को खिलाना चाहेंगे? किसको खिलाना चाहेंगे? मैं तो पिछले मैच में ऋषभ पंत को खिला देता। मतलब देखिए, आप युवा खिलाड़ी को लेकर गया, मौका दे दीजिए जी। और क्या है कि युवराज सिंह अगर मौका मिलता है, रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि युवा खिलाड़ी पीछे आप खिलाएंगे। फिट होंगे तो युवराज को कल खिलाएंगे? आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत टाइट मैच है और आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी खिलाने बहुत, क्योंकि विराट के साथ साथ युवराज सिंह एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, धोनी, जो साथ खेलेंगे और रन बनाएंगे, तो 8 साल का सूखा भी खत्म हो सकता है और सीरीज भी 3-1 से हमारे नाम हो सकती है। किंगस्टन जीतकर सीरीज पर जमाओ कब्जा। किंगस्टन के मैदान पर पिछले 8 साल से टीम इंडिया नहीं जीती है। 2009 में आखिरी बार वेस्टइंडीज को 20 रन से हराया, वहीं 2013 में आखिरी बार श्रीलंका से 161 रनों से शिकस्त खाई। इस ग्राउंड पर अब तक 9 मुकाबलों में 5 बार हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में किंगस्टन जीतने के लिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को 350 रनों का टारगेट रखना होगा। वहीं भारत ने सबसे ज्यादा 339 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए। 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यूवी ने 131 रनों की पारी खेली। वहीं किंगस्टन के मैदान पर यूवी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। यूवी ने किंगस्टन के मैदान पर 4 मैचों में 67.75 की औसत से 271 रन बनाए। तो बल्लेबाजों, बल्ले से हल्ला बोलो। कल शाम 7 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी क्रिकेट की बात में। टीम इंडिया का आधा परफॉर्मेंस हो चुका होगा, उस पर भी जो भी अपडेट्स होंगे लगातार इंडिया टीवी में हम आपको देते रहेंगे। चेतन जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही कि कल जो मैच होगा उसका नतीजा हमारे हक में होगा और 3-1 से हम सीरीज जीतेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार सुपर फास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।